हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें। उसका क्या नाम है? मुस्कान इनिशिएटिव। ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले देख ले अपन, इसके पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप नोट्स देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना। और अपने चैनल का नाम डॉक्टर श्याम पीएसएम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पीएसएम से रिलेटेड जितना भी एजुकेशनल वीडियो है इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो इस मुस्कान की बात करें, मुस्कान इनिशिएटिव, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड है, तो चाइल्ड को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। फिर इसको देखेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, प्लस मुस्कान रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, RI साइकिल क्या है। ठीक है ना। मुस्कान एक्टिविटीज के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है, उसके नॉर्म्स क्या क्या है, प्लस इंसेंटिवाइजेशन क्या क्या है। ठीक, तो ये सब अपन वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है। मुस्कान की बात करें तो मुस्कान कौन से एज ग्रुप के लिए होता है ये प्रोग्राम? 0 to 12 ईयर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए, बर्थ से लेके 12 साल के बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव वर्क करता है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे? हेल्थ केयर फैसिलिटी पे। ठीक है। तो उस इसका एम क्या है कि जो भी क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू अपन जो भी रिड्यूस करना है प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को रिड्यूस करना है वाया यूजिंग द क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज। इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन को रिड्यूस करना है प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी किसमें? अमंग द चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर ऑफ एज। अपने देखा था 0 to 12 ईयर एज के लिए होता है प्रोग्राम। प्लस इनहेंस इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है ना। एज पर अकॉर्डिंग टू द NQAS स्कोरिंग सिस्टम होता है, जिसके थ्रू अपन क्वालिटी ऑफ केयर को असेस कर सकते हैं। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। प्लस प्रमोट करना है अपन को। ठीक है। एडरेंस टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल है, उसको प्रॉपर एडरेंस हो, उसको प्रॉपर फॉलो हो ट्रीटमेंट के टाइम। प्लस जो चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज है, ठीक है ना, न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए वहां पे जहां प्रोवाइड की जाती है वहां पे इन्वायरमेंट हो बिल्कुल सपोर्टिव और प्लेफुल हो। प्लस enhance the satisfaction of mother and family। ठीक है, क्वालिटी ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वहां पे इन्वायरमेंट है वो प्लेफुल है। ठीक है ना। इसलिए मदर और फैमिली है उनको सेटिस्फिकेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे वो फ्यूचर में हेल्थ केयर फैसिलिटी उनका प्रॉपर यूज कर सके, वहां जैसे बच्चे बीमार हो वहां पे लाके उनका प्रॉपर इलाज करा सके उनका। अब इस अपन देखें मुस्कान इनिशिएटिव की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो स्ट्रेटेजी देखें तो स्ट्रेंथन द क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि जो भी क्लिनिकल गाइडलाइन है, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ये स्ट्रेटेजी है जिसमें, ठीक है, अर्ली स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और इंटरवेंशन सर्विसेज है उनको स्ट्रेंथन किया जाए। प्लस कोई भी सिक चिल्ड्रन है, ठीक है, उनका हेल्थ केयर फैसिलिटी में मैनेजमेंट हो, वो वहां पे पहले से प्रिपेयरनेस हो, ठीक है ना, कि तुरंत उसको ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। प्लस कॉम्पिटेंस एंड स्किल इन्हेंसमेंट ऑफ स्टाफ, स्टाफ को प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो और उनका रेगुलर इंटरवल पे इवैल्यूएशन हो। प्लस प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सब किसके पॉइंट हो गए? फर्स्ट स्ट्रेटेजी के। तो क्या थी? स्ट्रेंथन द क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकंड क्या? इंश्योरिंग द चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज। चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज कौन कौन सी होती है? ठीक है, इसमें अपन को एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए सर्विसेज की। ठीक है ना। प्लस अपन को डेवलप करना है चाइल्ड फ्रेंडली एमबीएस की, प्लेफुल एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे उस बच्चे के लिए वहां पे। प्लस इंश्योर करे अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल पीडियाट्रिक ड्रग, तो उस बच्चे को जो भी इलाज चल रहा है, जो भी ड्रग की रिक्वायरमेंट हो वहां पे
अवेलेबल हो। तो सेकंड हो गया अपना इंश्योरिंग द चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज हो, वो प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। थर्ड की अपन बात करें, थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है, टू स्ट्रेंथन द रेफरल एंड फॉलो अप सर्विसेज। किसी को हायर फैसिलिटी पे रेफर करना है तो प्रॉपर रेफरल फैसिलिटी अवेलेबल हो और फॉलो अप सर्विसेज वो प्रॉपरली हो, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर कौन कौन से हो गया कि स्टेबलाइजिंग द कंटिन्यूम ऑफ केयर, टाइमली एंड अप्रोप्रिएट रेफरल लिंकेज हो, ठीक है ना, प्लस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू अपन रेफरल ऑडिट कंडक्ट करवा सके। फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोविजन ऑफ द रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड केयर, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें वहां पे स्टाफ होता है उसमें उनका मेन रोल होता है, ठीक है ना, कि कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट इन रिलेटेड टू द चाइल्ड केयर, ठीक है ना। ट्रेनिंग फॉर मदर एंड पेरेंट को ट्रेनिंग किया जाता है रिगार्डिंग चाइल्ड केयर, प्लस इंश्योरिंग द एम्पैथेटिक स्टाफ बिहेवियर के रूड बिहेवियर न हो या नॉन सपोर्टिव बिहेवियर न हो, ठीक है ना, इन रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड केयर, प्लस फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर को भी कवर किया जाता है किसके अंडर में, प्रोविजन ऑफ रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड केयर। मुस्कान इनिशिएटिव के 4 स्ट्रेटेजी होगी जिसके ऊपर ये रन करता है। मुस्कान RI साइकिल, RI मीन्स रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल, के मुस्कान का मेन एम क्या था, टू मेक द न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड सर्विसेज फ्रेंडली, ठीक है ना, फॉर विच द टारगेट फैसिलिटी विल अंडरटेक फॉलोइंग रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल, कि अपने को क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जिस हेल्थ फैसिलिटी पे प्रोवाइड की जा रही है उनको RI साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये साइकिल की बात करें, ठीक है ना, हर साइकिल की कितना टाइमिंग होता है, 2 मंथ का होता है, ठीक है ना। और इसको इसके प्रोग्रेस को मॉनिटर या सुपरवाइज किसके थ्रू किया जाता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम के द्वारा इसको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाता है। इस साइकिल के 6 पार्ट होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, टाइमली इनिशिएशन ऑफ द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन एंड उनका प्रॉपरली रेफर हो, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है, इंप्रूवमेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग, प्लस हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है, ठीक है ना, प्लस KMC प्रैक्टिसेस प्रॉपरली हो, ठीक है ना, किसके लिए, एलिजिबल न्यूनेट के लिए। KMC के लिए अपने अलग से वीडियो बना रखा, वहां से आप देख सकते हो कौन कौन से इसका इंडिकेशन है, एलिजिबल न्यूनेट किसको मानते हैं अपन और इसके कंपोनेंट क्या क्या है, प्लस डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाए सिक चाइल्ड को। थर्ड अपन इस साइकिल के पार्ट को देखें, टू इंश्योर द इंप्रूवमेंट इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, साथ में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करना है। फोर्थ साइकिल के पार्ट की तरफ इंप्रूविंग द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, प्लस रिकॉर्ड मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जाए, कैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो, प्लस उसका प्रॉपरली अपडेटेशन हो, ठीक है ना, अपडेट किया जाए उसको, तो इसके थ्रू अपन डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को अप टू डेट रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें इसके RI साइकिल के, ठीक है ना, तो इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल, इसके एग्जांपल देखें, ठीक है ना, कि रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, फ्लूइड जब रिक्वायरमेंट हो उस टाइम अवेलेबल हो, और ठीक है ना उतनी रिक्वायरमेंट हो जितना यूज किया जाए, ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट नहीं फिर भी यूज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट बात करें कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वो वहां पे रेस्पेक्टफुल तरीके से केयर हो, प्लस इंप्रूव द इंगेजमेंट ऑफ मदर एंड अटेंडेंट इन न्यूबॉर्न केयर, और साथ में इंश्योर करना है कि इन्हेंसमेंट ऑफ पेरेंट एंड अटेंडेंट सेटिस्फिकेशन, ताकि वो फ्यूचर में, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, ठीक है ना, अपने बच्चों को लाए और बीमार होने पर और प्रॉपरली उनको इलाज मिल सके। मुस्कान सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स है उसको अपन पता होना चाहिए। NQS स्कोर होता है, ठीक है ना, यदि 70% या मोर है, कहाँ पे, SNCU हो गया, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, या NBHU न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, पीडियाट्रिक वार्ड, OPD हो गया, और NRC न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, यहाँ पे NQS स्कोर कितना होना चाहिए, 70 या मोर देन 70, प्लस फैसिलिटी लेवल इंडिकेटर है, उनका स्कोर कितना होना चाहिए, मोर देन 75%,
प्लस पेशेंट सेटिस्फिकेशन है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 80%। उस कंडीशन में उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उस हेल्थ केयर फैसिलिटी को। प्लस इंसेंटिवाइजेशन की बात करें क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फेस्ट रेफरल यूनिट सीएससी की बात करें, इनको कितना इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 3 लाख और सीएससी को 2 लाख, ठीक है ना, फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, कब, जब उनको नेशनल सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हैं और प्लस फैसिलिटी लेवल टारगेट है उनको अचीव कर लेते हैं, उस कंडीशन में उनको ये फंड ट्रांसफर किया जाता है। इस फंड का 25% है, ठीक है ना, वो स्टाफ को दिया जा सकता है, स्टाफ के लिए इंसेंटिव का काम करता है। 75% फंड का हिस्सा है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ब्रांडिंग एक्टिविटी लाइक डिस्प्ले ऑफ द लोगो एंड फैसिलिटी के इम्प्रूवमेंट, फैसिलिटी जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। कितना, 75% फैसिलिटी के लिए और 25% उस फंड का स्टाफ के इंसेंटिव के लिए यूज किया जा सकता है।